Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। रादरन इस्लाम, हाज़रीन जुमा, पर्दानशी ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात बड़ाई किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें आपको इस ज़मीन पर पैदा फरमाया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तसल्सल इस दुनिया के अंदर जारी सारी फरमाया। ख़ुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर, जिनका नाम इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आपकी हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मुहतरम हाज़रीन जुमा, माक़बल जो जुमा गुज़रा इब्तिदा की गई थी वाक़या करबला के ताल्लुक़ से, तो पीछे के जो खुलाफा हैं उनके भी वाक़यात को मुख्तसरन बयान किया गया, ताकि हकीकत करबला की जो हकीकत है उसको वाज़ेह तौर पर लोगों के दरमियान बयान किया जा सके। बात पहुँची थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कई किस्म के फितने रोनमा हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत के 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर इन तमाम फितनों का ख़ात्मा फरमाया। उसके बाद जब खिलाफत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आई, तो किसी किस्म का कोई फितना आपके दौर के अंदर मौजूद नहीं था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फुतुहात दर फुतुहात होती चली गई। आप ही के दौर खिलाफत में मिस्र को फ़तह किया गया, शाम को फ़तह किया गया, ईरान को फ़तह किया गया, दमिश्क को फ़तह किया गया, रूम को फ़तह किया गया, यानी कि कई सारे ममालिक हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत के अंदर में फ़तह कर दिए गए। उस वक्त 3 जर्नैल जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे, जिसमें नुमाया नाम हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 3 जर्नैलों का नाम नुमाया तौर पर जाना जाता है और मशहूर है तारीख़ के अंदर। हज़रत उमर के दौर खिलाफत में कैसर व किसरा यानी रूम और ईरान दोनों को फ़तह किया गया। ईरान को हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने फ़तह किया और रूम को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया। ये जो कैसर है, कैसर और ये किसरा, ये किसी का नाम नहीं है,
ये उस कुर्सी का नाम है जहाँ ईरान और रूम में लोग बैठते थे, हुकूमत की कुर्सी पर। एक बादशाह था जो खुसरो परवेज़ के नाम से जाना जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने ख़त भेजा था खुसरो परवेज़ के पास। तो उस बदबख्त ने कहा था कि ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को पुरज़े करके उड़ा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह ख़बर मालूम हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अनक़रीब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हुकूमत को इसी तरीक़े से टुकड़े टुकड़े कर देगा। और बहुत जल्द वो वाक़या रूनामा हुआ। खुसरो परवेज़ को खुद उसका बेटा आँखों में सलाखें डाल करके मार दिया। उसके चंद दिनों के बाद उसके बेटे को भी किसी ने मार दिया। और इस तरीके से हुकूमत में कोई एक मर्द नहीं बचा था जो हुकूमत को संभाल सके। तो हुकूमत पर कौन बैठा? एक औरत। और भला वो मुल्क कैसे कामयाब हो सकता है जिसकी हुकूमत करने वाली एक खातून है? बिलाखिर पूरा का पूरा फतह कर दिया, पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जब इतने सारे फतूहात हुए तो आपका जो जहन है उसको वहाँ पहुँचाना है कि इतने सारे फतूहात को देख करके क्या यहूद और मुनाफिकीन खामोश रह जाते? ये सारे फतूहात जो उसने अपनी नज़रों के सामने देख रहा है वो खामोश रह जाता? ये तो कभी मुमकिन नहीं। जिस यहूद ने और जिस मुनाफिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्लानिंग शुरू की, भला वो खामोश कैसे रह सकते थे? हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में वो दब तो चुके थे लेकिन अपनी सियासत करने से रुके नहीं थे, साजिश करने से वो रुके नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हिंदुस्तान यानी मकरान और सिंध के इलाके तक सहाबा की टीम आई है। एक सहाबी है जिनका नाम है अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने बाज़ाब्ता पैगाम भेजा हज़रत उमर फ़ारूक के पास कि अगर आपका हुक्म हो तो आगे भी कदम बढ़ाया जाए। लेकिन हज़रत उमर ने कहा नहीं, अब हमारी बस की नहीं है। रियाया इतनी ज़्यादा हो गई है कि तमाम को कंट्रोल करना अब हमारे बस के खिलाफ, हमारे बस में अब ये नहीं है कि इतनी सारी रियाया को हम कंट्रोल कर सके, इसलिए तुम वहीं ठहर जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दूर तक की खिलाफत हज़रत उमर के ज़माने में थी। जब आखिर दौर आया हज़रत उमर फ़ारूक का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इख्तिसार के साथ ये सारी बातों को आपके दरमियान रख देता हूँ ताकि इन तमाम खुलाफा की सीरत भी आपके जहन में आ जाए और जो हकीकत है वाक़या आगे करबला की वो भी आपके सामने वाज़े हो सके। हज़रत उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ लोगों ने प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी और ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से बाहर जाना पसंद अब नहीं करते थे क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच चुके थे। लेकिन दुआ करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शहादत की मौत से हमकिनार करना। ये छोटे छोटे सहाबा थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वगैरह, ये सोचते थे आप मदीना से बाहर कहीं सरहद पर जाते ही नहीं और मदीना में रह करके आप शहादत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे, ये कैसे पूरा होगा? और भला मदीना में कौन ऐसा आदमी है जो हज़रत उमर पर तलवार चला सके, जो उनको मारने की प्लानिंग कर सके? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक मशहूर सहाबी है मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका एक गुलाम था इनका, इसका नाम था अबू लुलू फ़िरोज़। ये मजूसी था, ईरान से आया था। जान रहे ना, ईरान सुपर पावर था उस वक्त का। हज़रत उमर ने अपने खिलाफत में उसे तार तार किया। ये अपने दिल के अंदर में पूरा गुबार लिए हुए बैठा था। मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फ़िरोज़ लुलू को कि देखो तुम मदीना में जहाँ चाहो तिजारत करो, अपना काम करो, लेकिन हमें रोज़ाना यानी यौमिया 2 दिरहम दे दें। क्योंकि ग़ुलाम जो हुआ करता था तो या तो अपने मालिक के
अंदर में काम करता था, लेकिन बाद लोग ऐसे होते थे कि उसे आज़ादी देते थे कि तुम जहाँ चाहो वहाँ काम करो, लेकिन यौमिया कुछ हमारे पास पहुँचा दिया करो। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़िरोज़ को बोला कि तुम्हें 2 दिरहम यौमिया हमें देना है, बाकी तुम जितना भी कमा सको हमें उससे कोई मतलब नहीं। इस बदबख्त को ये बात पसंद नहीं आई और पहुँच गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उनके पास और शिकायत की हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा की वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और हम यौमिया 2 दिरहम अदा करने के कायल नहीं हैं, हम नहीं 2 दिरहम अदा कर सकते, इतनी हमारी कमाई नहीं है, वो हम पर जुल्म कर रहे हैं, आप उन्हें समझाएं। हज़रत उमर पूछते हैं क्या काम करते हो? कहा कि मैं लोहार हूँ, लोहे का काम करता हूँ, औजार बनाने का काम करता हूँ। कहा कि नहीं, तुम तो काम बहुत अच्छा जानते हो, इससे बहुत अच्छी रकम कमा सकते हो। मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तुम्हें 2 दिरहम मुतय्यन किया ये ज़्यादा नहीं है, चलो जाओ अदा करो। अब फिर हज़रत उमर से भी वो बाग़ीपना करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद औजार लेकर के, हथियार लेकर के फजर की नमाज में ये फ़िरोज़ लूलू पहुँच गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर पहुँचे और आज का दौर नहीं है कि फजर की नमाज में लोग सोते हैं और 4-5 लोग मस्जिद में आते हैं। सहाबा के दौर में कोई सोता ही नहीं था, फजर की ही नमाज में भीड़ हुआ करती थी, बड़ी लंबी लंबी सफ़ें लगती थी उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर भी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अच्छी बनाई थी। आप क़िरात कर रहे थे, जब क़िरात पूरे शबाब पर पहुंची तो ये फ़िरोज़ लूलू ने हथियार मार दिया। और आज के वक्त में वो बिजली नहीं थी, वो लाइट नहीं थी, वो रोशनी नहीं थी, अंधेरा सा, ऐसा हथियार मारा कि पूरा सीने से लेकर नाक तक चीरता हुआ चला गया। पीछे किसी सहाबी को पता नहीं क्या हुआ, क्या मामला हुआ। जब हज़रत उमर की आवाज़ लड़खड़ाने लगी, उस हाल में भी आप नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब देखा कि आप मुमकिन नहीं है तो आपने अपने पीछे से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खींचा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और आप बगल में लेट गए, लेकिन नमाज में हैं। ऐसा ईमान है। देखिए, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क़िरात शुरू की तब पीछे जाकर के सहाबा को पता चला कि लगता है कि आगे कुछ ना कुछ हुआ है, और ये अबू लूलू एक दूसरे को फलांग करके बाहर जाना ही चाह रहा था कि सहाबा किराम ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ख़ुद को हलाक कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज के बाद फ़ौरन सहाबा किराम उठा करके ले गए। इतना चिरा हुआ था कि आपको दूध पिलाया जाता था तो नाफ से बाहर आ जाता था। इतनी शदीद तकलीफ़ थी हज़रत उमर फ़ारूक को। उस वक्त हज़रत उमर ने उम्मत को वो वसीयत नहीं की जो वसीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की थी। मालूम है, तकवा देखें हज़रत उमर का। क्यों? हज़रत अबू बकर को उमर जैसी शख्सियत मिली सेक्रेटरी के तौर पर, आपने वसीयत कर दी, लेकिन हज़रत उमर ने वसीयत नहीं की। उनको पता था कि कौन बनेगा, उस्मान बने, अली बने, तलहा बने, ज़ुबैर बने, साद इब्न अबी वक्कास बने, सईद इब्न ज़ैद बने, कौन बनेगा खलीफा। आपने 6 लोगों को जमा फरमाया जो अशरा मुबश्शरा सहाबी हैं, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, यानी ये 10 सहाबा हैं। बड़ी लंबी हदीस है। हज़रत अबू बकर इस दुनिया से जा चुके थे, हज़रत उमर जाने के करीब करीब पहुँच चुके थे। उबैदा इब्न जर्राह जो अशरा मुबश्शरा में से हैं, ये भी हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में दुनिया से रहलत कर चुके थे। बचे कितने? 7 लोग। एक नाम सईद इब्न ज़ैद का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर ने उनको ग्रुप से ही अलग कर दिया क्योंकि वो आपके रिश्तेदार थे।
आपके बहनोई थे वो, इसीलिए उन्होंने उन्हें अलग कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद लोग ये कहने लगे कि ख़ानदान में ही यानी रिश्तेदारियों में ही खिलाफत बांटते चले गए हज़रत उमर। आपने उन्हें ग्रुप से ही अलग कर दिया कि आप अलग रहें, सईद इब्न ज़ैद खलीफा नहीं बन सकते। अब ये जो 6 लोग पर मुश्तमिल जमात थी, इनको कहा कि आपके पास 3 दिन का वक्त है, 3 दिन में फैसला करके हमें बतला दें कि खलीफा कौन बनेगा। ये 6 सहाबी आपस में मशवरा किया और हज़रत उस्मान के हाथ में बागडोर उम्मत की दे दी। और उसके बाद हज़रत उमर के पास जाकर के कहा कि हमने अपना खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुन लिया। तक़वा देखें हज़रत उमर का, इसके बावजूद भी अगर कोई सहाबा को गाली दे तो वो इंसान हद दर्जे का बदबख्त हो सकता है, हद दर्जे का बदबख्त। बिलाखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से रहलत कर गए, उसी मर्ज़ में शहादत की मौत हुई। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर पर यह हकीकत मुनकशिफ हो गई कि नहीं, वाक़ईयत अल्लाह ने शहादत की मौत से हमकिनार फरमाया। जो दुआ थी हज़रत उमर की अल्लाह ने कबूल फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत भी तकरीबन 10 साल तक बगैर किसी इख्तिलाफ के चली। लेकिन एक बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि 2 ख़ानदान उसमें हमेशा से इख्तिलाफ रहा, बनु हाशिम और बनु अब्द शम्स यानी बनु उमैया जिसे कहा जाता है। लेकिन जो पिछले 2 खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, ये किसी ना तो बनु हाशिम से थे और ना ही बनु अब्द शम्स से थे, यानी बनु उमैया से नहीं थे। लेकिन ये जो खलीफा हज़रत उस्मान गनी बने, ये बनु उमैया से थे। अब 10 साल के बाद एक फितना निकला जिसका नाम था अब्दुल्लाह इब्न सबा। ये एक फितना था, इसने अंदर अंदर बहुत मुसलमानों को वरगलाना चाहा, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। लेकिन इसने यही कबाइली इख्तिलाफ लेकर के निकला कि बनु हाशिम पर कैसे गालिब आ गया बनु उमैया। ये है वो कबाइली इख्तिलाफ। इसने ये प्लानिंग मदीना से शुरू की, लेकिन मदीना में तो चूँकि बड़े बड़े सहाबा थे, इनकी दाल वहाँ पे गलने वाली थी नहीं। फिर इसने मक्का का रुख किया, लेकिन मक्का में भी इनकी दाल नहीं गली। फिर इसने कूफा का रुख किया। मालूम है कूफा कोई जगह पहले से नहीं थी, ये कूफा को किसने जन्म दिया? हज़रत उमर ने जन्म दिया रज़ी अल्लाह ताला। चूँकि उस वक्त में बाज़ाब्ता 1-2 फ़ौजें जो लश्कर था वो तो हमेशा जिहाद पे ही रहा करते थे, तो कहीं पे खेमा लगा करके रहा करते थे। तो आपने हुक्म दिया कि ऐसा करो वहाँ पर बाज़ाब्ता घर ही बना दो और बाज़ाब्ता लोग वहाँ रहने लग जाए। तो वो कूफा बना और उसी के इर्द गिर्द बसरा भी बन गया। ये शख्स कूफा गया और कूफा में जो लोग नए नए मुसलमान थे उसको वरगलाना शुरू किया। सुनो, उस्मान को खलीफा बनना ही नहीं था रज़ी अल्लाह के रसूल की वसीयत थी, क्योंकि हर अंबिया का एक असिस्टेंट होता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असिस्टेंट तो हज़रत अली थे। ये बीच में अबू बकर और हज़रत उमर ने इनके साथ हक़-तलफ़ी की है, क्योंकि आप भतीजा भी थे और ये भाई भी थे और आप दामाद भी थे, 2-2 रिश्ता था आपके साथ। अब जो नए नए मुसलमान था उनके दरमियान में खिचड़ी पकड़ने लगेगी। बात तो सही है यार। अब तो आज के दौर के जैसा मुवासलाती निज़ाम तो था नहीं कि कूफे में क्या प्लानिंग चल रही है मदीना वालों को 1 मिनट में पता चल जाए। कूफा से मदीना तक खबर पहुंचाने के लिए महीनों लग जाया करते थे। ये मुवासलाती निज़ाम नहीं होने के बाइस ये जो इख्तिलाफ कूफा में, तो बसरा वाले के पास जब ये खबर पहुंचती थी तो कहते अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है, कम से कम इस फितने के अंदर में अल्लाह ने हमें नहीं डाला। लेकिन बसरा वालों के ताल्लुक़ से कूफा वालों को कहा जाता था कि तुम्हें नहीं मालूम, बसरा वाले तो पहले से ही इस प्लानिंग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अब ये प्लानिंग मदीना पहुंच गई। मदीना में वो लोग कहते थे चलो अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, लेकिन मदीना में जाकर के खबर होती थी
कूफा वालों के बारे में कि कूफा में ये प्लानिंग पहले से चल रही है। मक्का के ताल्लुक़ से मदीना में कहा जाता था कि मक्का वालों को, मदीना में तो ये प्लानिंग पहले से चल रही है। अब ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया किसने? अब्दुल्ला इब्न सबा और उसकी टीम ने। और उसके बाद ऐसा वक्त मुतय्यन किया, कैसा वक्त कि जो बड़े बड़े सहाबा साद इब्न अबी वक्कास, तलहा, ज़ुबैर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ये सारा का सारा मदीना से खाली हो गया था। ज़िलहिज्जा का महीना उसने चुना। और चूँकि हम और आप दुनिया के तमाम ममालिक से लोग हज के लिए आज के दौर में जा रहे हैं इतना खर्च करके, भला वो सहाबी रसूल हज कैसे छोड़ सकते? जैसे ही हज का मौसम आया निकल गए। बड़े बड़े सहाबा मदीना खाली कर दिए हुए थे, हज के लिए चले गए। अब ये और इसकी टीम वहाँ पहुँच करके हज़रत उस्मान गनी को ललकारने लगे और कहे, ए निकलो, नौजुबिल्लाह, या तो अपनी खिलाफत छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे मारा कैसे जा सकता है? इस्लाम के अंदर में कोई ऐसा गुनाह करो जिसकी सज़ा मौत हो, इसलिए कि ना तो मैं मुर्तद हुआ हूँ और ना ही मैं ज़ानी हूँ, ना तो मैं ज़ानी हूँ और ना ही मैं मुर्तद हुआ हूँ, मैं कैसे कत्ल किया जा सकता हूँ? तो कहा कि तुम अपनी खिलाफत छोड़ दो। हज़रत उस्मान गनी खिलाफत छोड़ सकते थे, उनको लालच थोड़ी थी खलीफा के मनसब पर बैठने की। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी खिलाफत के लिए लालच में रहे। उन्हें तो नबी की वो हदीस याद थी जिसकी वजह से वो अपनी खिलाफत नहीं छोड़ पाए। उन्हें कहा कि अनकरीब तुम्हें एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें एक लिबास पहनाया जाएगा और लोग मिल करके उस लिबास को उतारना चाहेंगे, लेकिन तुम उतारना नहीं। ये है वो वसीयत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस वसीयत की ताबीर हज़रत उस्मान गनी ने इस खिलाफत के मनसब पर की कि यही वो लिबास है जो अल्लाह ने हमें अता की है। इस वजह से आपने खिलाफत के मनसब को नहीं छोड़ा। जो लोग हज़रत हुसैन के नाम पर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सहाबा जैसी शख्सियत को बुरा भला कह रहे हैं, वो सोचें जो ये लोग कह रहे हैं कि हज़रत हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रखा गया। तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत हुसैन जिस दरवाजे पर फौजी की हैसियत से खड़े थे वहाँ 18 दिन पानी बंद कर दिया गया था। कभी नाम लिया गया? शीयत ने इतना काम किया कि शीयत के गलबे में सुन्नी भी बह करके रह गया और उसने अपनी तारीख को भुला करके शिया की जो तारीख है उसे याद कर लिया। इतना काम किया है शिया ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब चारों तरफ से मुहासरा कर लिया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजा, जाओ खेमा पर खड़े रहो तलवार लेकर के, जब तक ज़िंदगी में सांस बाकी रहेगी खेमा मत छोड़ना। कैसे उस्मान गनी को गाली दे सकते हो और कैसे हज़रत अली और हज़रत उस्मान के अंदर में नफ़रत की बीज भर सकते हो? 16-17 दिन मुहासरा के बाद इन दुश्मनों ने कहा कि यहाँ से तो हज़रत हुसैन हटने वाले नहीं हैं, दीवार फलांगी जाएगी और दीवार फलांग करके हज़रत उस्मान को शहीद किया जाएगा। अचमका हज़रत उस्मान गनी ऐसे आदमी थे जिन्होंने कह दिया था कि हज़रत उस्मान गनी अपनी ज़िंदगी के लिए मुसलमानों में खून खराबा देखना नहीं चाहता। नहीं तो हज़रत अमीर मुआविया ने तो पहले ही कहा था कि आपका हुक्म हो तो पूरा दस्ता आपके हिफाजत के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया का दोहरा रिश्ता था, आपके कबीले के भी थे और एक सहाबी थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ये हज़रत उस्मान गनी ने मना फरमाया, नहीं, हमें कोई हिफाजती दस्ता नहीं चाहिए, हमें कोई फ़ौज नहीं चाहिए। हज़रत उस्मान गनी के रहते हुए मुसलमान एक दूसरे का खून ना बहा सके। दुश्मनों ने फलांगा आपकी दीवार को, 18 दिन तक भूखे प्यासे आप रोज़ा रहते थे, घर का जो भी पानी ख़त्म हो गया हो, नमक से रोज़ा इफ्तार करते थे।
जिस वक्त पर आपकी गर्दन पर तलवार मारी गई आप रोज़े की हालत से थे। है कोई भी इंसान कैसे समझ सकता है, जब दुश्मन ने पहला वार किया आपकी बीवी ने उस वार को रोका जिसकी बुनियाद पर ये चारों उंगलियां आपकी कट गई थी, लेकिन अपने शौहर को नहीं बचा पाई। और उस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, तकरीबन 82 ईयर्स 82 साल की उम्र थी उनकी, उस उम्र में आप बई हालत के कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब तलवार मारी गई है आपके खून का छींटा कुरान के उस आयत पर गिरी, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सिबग़तुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ये आयत करीमा देखें, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, रंग गए हज़रत उस्मान गनी अल्लाह के रंग में। आज भी वो मुसहफ़ हज़रत उस्मान गनी का इस्तांबुल के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जहाँ हज़रत उस्मान गनी का खून जिस आयत करीमा के हिस्से पर गिरा हुआ है। बहर सूरत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुश्मनों ने शहीद किया, और जिसने शहीद किया उसी ने हज़रत अली को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बना दिया। हज़रत हसन समझ गए कि ये बदमाश यहाँ शहीद करेंगे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला यानी कि मेरे वालिद मोहतरम पर यह हमला आवर होंगे, इसलिए आपने मशवरा दिया था कि आप मदीना छोड़ दें। लेकिन हज़रत अली ने उस वक्त अपने बच्चे के मशवरा पर अमल नहीं किया, या समझ नहीं पाए। जो कातिल उस्मान थे उसी ने हज़रत अली को खलीफा बना दिया। अब ये 18 ज़िलहिज्जा था। कौन है वो मुसलमान जो 18 ज़िलहिज्जा को मातम उस्मान गनी मना रहा है, और कौन है वो मुसलमान जो 1 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। 10 मुहर्रम से पहले 1 मुहर्रम आता है, तुमने शहादत मनाई हज़रत उमर की। 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, बेयारो मददगार। 18 ज़िलहिज्जा को तुम मातम गनी मना रहे हो? नहीं मनाते, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं। बहर सूरत जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत अली को खलीफा बनाया गया, ये खबर अमीर मुआविया तक पहुँच गई। रास्ते में हज़रत आयशा को भी यह खबर पहुँच गई, और आपके साथ तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये भी मौजूद थे। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा, हम आपको उस वक्त तक खलीफा नहीं मानेंगे जब तक कि आप कातिल उस्मान गनी से बदला न ले लें। हज़रत अली तो कश्मकश में हो गए, क्या करें, कातिल उस्मान गनी ही तो हमें खलीफा बना दिया, हम एक्शन कैसे लें? इसलिए कि हमारे चारों तरफ तो यही बदमाश लोग हैं। आपने वक्त मांगा, हमें कुछ दिन के लिए वक्त मुतय्यन ये मुहैया कराएं, हम ज़रूर बदला लेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। लोग चूँकि सिचुएशन को न वो समझ पाए न ये समझ पाए, और दोनों की मंशा एक थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए। मंशा में कोई कमी नहीं है, मंशा एक ही है, खुलूस के साथ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की नशर व इशाअत करना, और कोई मंशा नहीं थी। बिलाखिर जब बात नहीं बनी तो हज़रत आयशा को रज़ी अल्लाह तआला ने जब खबर मालूम हुई तो आपने भी यही कहा कि तुम कातिल उस्मान गनी से बदला लो, नहीं तो हम बसरा से फ़ौज लेकर के तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई करेंगे। हज़रत आयशा चली गई बसरा, रास्ते में तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों भी साथ हो गए, फ़ौज आ गई। मजबूरन हज़रत अली को उन लोगों को लेकर के निकलना पड़ा। जब दोनों फ़ौजें आपस में आमने सामने हुई, उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात कही, किससे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। आप जाएं, अम्मा आयशा को समझाएं, उनको कहें कि मशवरा के लिए कोई वक्त मुतय्यन करते हैं और आपस में बात हो। और उधर से तलहा, ज़ुबैर, हज़रत आयशा सब मौजूद थे। जो भी कन्फ्यूज़न था आपस में बैठ करके सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया था। हज़रत अली अपने खेमे में आ गए, हज़रत आयशा अपने खेमे में चली गई। अब इन लोगों ने देखा कि अरे इन दोनों के अंदर में तो सुलह हो गया,
और मुनाफिकीन और ये यहूदी तो चाहते ही नहीं थे कि ये सुलह हो, वो तो चाहते थे कि मुसलमानों का खून बहे और हम बीच में खड़े होकर के तमाशा भी नहीं करते थे। जब हज़रत अली अपने खेमे में सो रहे हैं, हज़रत आयशा अपने खेमे में सो रही हैं, तो इन बदमाशों ने ऊपर हमला कर दिया हज़रत आयशा के खेमे पर। तो हज़रत आयशा समझ रही है कि हज़रत अली ने खिलाफ वर्जी कर दी। फिर जब उधर से चढ़ाई हुई तो हज़रत अली समझ गए कि हज़रत आयशा वाले ने खिलाफ वर्जी कर दी। अब उसके बाद वो जंग हुई जिसे जंग जमल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी भी जंगें हुई, उन तमाम जंगों में जितने मुसलमान शहीद नहीं हुए थे, सिर्फ एक जंग में शहीद हुए। जंग जमल में तकरीबन 13,000 सहाबा जामे शहादत में शहीद। 13,000 सहाबा, अंदाज़ा लगाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी दिगर लोग हज़रत आयशा पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जा कर के अपनी तलवार रोक दिया करते थे। हज़रत अली ने देखा कि लगता है कि अब जंग नहीं थमने वाली है, तो आपने हज़रत आयशा के ऊँट पर, उनके पाँव पर तीर लगाया और ऊँट जैसे बैठ गई आप घेर लिए हज़रत आयशा को, और इस वक्त ऐलान किया कि कौन है जो हज़रत आयशा पर हमला कर सकता है। जंग जमल को जंग जमल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हज़रत आयशा ऊँट पर थी, इसलिए उसे जंग जमल कहा जाता है। जमल के माना ऊँट। और हज़रत अली ने पूरी हिफाजती दस्ता के साथ, जंग में कैदी बनाए जाते हैं ना, आपने ऐलान फरमाया कोई किसी को कैदी नहीं बना सकता, और पूरे इज्जत और पूरे एहतराम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना पहुँचाया गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं अपनी ज़िंदगी में कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जंग जमल से 20 साल पहले हमें क्यों नहीं इस दुनिया से उठा दिया, अल्लाह हमें ये दिन ना दिखा देता कि हम अपनी आँखों के सामने इतने सारे सहाबा शहीद हो गए। उम्मत के सरमाया उस वक्त के बड़े सहाबा तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उसी जंग जमल में शहीद कर दिए गए। मालूम कोई बड़ी ये बात नहीं है, ये तलहा, ये हज़रत ज़ुबैर, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये बड़े कौम के उम्मत के सरमाया थे ये लोग। इनकी वजह से दूसरे सहाबा के अंदर में जोश और वलवला और एक हौसला पैदा होता था, लेकिन वो भी जंग जमल में शहीद कर दिए गए। हज़रत आयशा हमेशा अफसोस करती रही कि काश कि इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया से उठा लेता। बिलाखिर वो जंग जमल हुई, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान अभी तक मुसालहत हुई नहीं। वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब व सुन्नत पर अमल की तौफीक बख्शे। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान कर दिया जाएगा। बारी ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।